हेलो। वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है। आज इस सीरीज में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है फैक्टोरियल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके लिए जरूरी है कि हम फैक्टोरियल को समझें, क्योंकि उन सारे चीजों में जो है फैक्टोरियल का यूज होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो इस लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम लोग ये एक पूरा सेशन डेडिकेट करेंगे फैक्टोरियल को, जो कि देखने में काफी माइनर सा टॉपिक लगता है, बट इसके एप्लीकेशंस काफी सारे हैं, काफी सारे आगे के टॉपिक्स में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके एप्लीकेशंस है। तो आगे चलिए देखते हैं, हम लोग डिटेल में समझते हैं फैक्टोरियल को और ढेर सारे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाए। सो लेट अस बिगिन। तो यहाँ देखिए मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं n। सॉरी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट of n natural numbers is defined as the factorial of n। कंटिन्यूड से यहाँ मतलब है कि 1 से स्टार्ट होकर के, जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने लिखा है कि मान लीजिए n जो है 7 है, तो फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 into 2। फैक्टोरियल 7 का मतलब होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, जो कि यहाँ लिखा गया है। 1 जो है पहला नेचुरल नंबर है, वहां से हम लोग स्टार्ट करके जो n की वैल्यू दी गई है जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो वहां तक हम लोग कंटिन्यूअस एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। उसी प्रोडक्ट को हम लोग उस जो n इज इक्वल टू जो भी नंबर होगा उसका फैक्टोरियल कहेंगे। तो चूंकि हमारे वाले इस वाले एग्जाम्पल में n इज इक्वल टू 7 है, तो फैक्टोरियल 7 क्या होगा? 1 से लेकर के 7 तक का प्रोडक्ट होगा। अब इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, जो कि एक्सक्लामेशन साइन जो इंग्लिश का होता है वैसा दिखता है, और या फिर ये जो सिंबल है इस तरह वाला, इसको यूज करते हैं। तो जो जैसे कि फैक्टोरियल 7 यदि लिखना हो तो ऐसे 7 के बाद ये एक्सक्लामेशन का साइन लिख देंगे, या फिर इस तरह वाले सिंबल के अंदर जो है वो 7 लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा कि हम फैक्टोरियल 7 बोलना चाह रहे हैं। अब आता है कि हम लोगों ने कहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। व्हाट इफ n इज 0? तो 0 फैक्टोरियल जो है वो डिफाइंड है इक्वल टू 1, है ना। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, और उसके ऊपर के जितने 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, और उसके बाद के जितने होंगे वो उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि जो हम लोग कंटिन्यूअस प्रोडक्ट अप टू n लेंगे। और फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि -5 का क्या फैक्टोरियल होगा, तो आपको कहना है कि डिफाइंड ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी लेकिन फ्रैक्शनल नंबर होगा तो उसका भी फैक्टोरियल जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक और चीज है कि यहाँ देखिए कि n फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड अप टू 1 तक होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ 7 का देखा था ना, मान लीजिए हमें 5 का लिखना है फैक्टोरियल, तो लिख सकते हैं ना 5 मतलब n इंटू n-1। तो n यहाँ 5 है, तो 5-1 4, तो इंटू 4 इंटू n-2, तो 5-2 3 इंटू n-3, तो 5-3 2, उसके बाद n-4, 5-4 1। तो यहाँ अप टू यहाँ तक आता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ लिखी गई है कि n फैक्टोरियल जो होगा इस तरह से हम लोग n की वैल्यू जो भी होगी तो उसका फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस बारे में देखिए, आप लोग n अगर बाहर निकाल लेंगे तो उसके अंदर का प्रोडक्ट क्या है? वो अपने आप में n-1 का फैक्टोरियल है। तो वही बात यहाँ लिखी गई है एक थ्योरम, एक यूजफुल फॉर्मूला के फॉर्म में, कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n
इंटू द फैक्टोरियल ऑफ n-1, है ना। n को हमने बाहर रख लिया, उसके बाद जो प्रोडक्ट n बचता है वो n-1 का ही फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो ये काफी यूजफुल फार्मूला होगा, हम लोग इसको इस तरह के फार्मूला को आगे काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो न्यूमरेटर में है 10 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो देखिए इसको हम लोग न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो भी होगा वो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लोग 7 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। तो न्यूमरेटर तो ये हो गया। डिनोमिनेटर में हमारा 7 फैक्टोरियल एज इट इज रह जाएगा, ये वाला। और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। सो 3 से यहाँ 3 टाइम्स आ जाएगा और 2 से ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 3 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 120, तो इज इक्वल टू 120 हो गया ये। तो यहाँ हमने इस वाले सिंपल से एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पे हमने जब हमने न्यूमरेटर वाले जो 10 फैक्टोरियल है उसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमने ऐसे किया है कि हमें 7 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दें, जो बड़ा वाला टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दें। उसके लिए हमने अभी जो हमने जस्ट फार्मूला देखा था इस वाले एग्जांपल से जस्ट पहले, उसको यूज कर लिया, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा हो गया, 120 आ गई इसकी वैल्यू। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि गिवन n+1 फैक्टोरियल इज 90 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो हमें n फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में n+1 फैक्टोरियल है और राइट हैंड साइड में n-1 फैक्टोरियल है। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा कि कोई ना कोई टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाए और हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो n+1, देखिए n+1 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n+1 इंटू n+1-1, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि n+1 को ही अगर आप n मान लेंगे, ये अपने आप में एक n होगा। मान लीजिए इसको हमने n मान लिया तो n फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं ना n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही होगा कुछ। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n+1 है, तो यहाँ n+1 अगेन n की वैल्यू n+1, ये -1 ऐसे। इसी प्रकार से n+1 -2 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। अब यहां से आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा n+1 इंटू ये n+1 -1 क्या हो जाएगा, ये सिंपली n हो जाएगा। और इधर क्या बचा, n+1 -2, तो मतलब n-1। इसी प्रकार से आगे अगला जो टर्म होगा वो n-2 होगा एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये n-1 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हमने n+1 फैक्टोरियल जो था वो फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए हमें यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो n-1 फैक्टोरियल के टर्म में मिल गया एक एक्सप्रेशन जो है, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में भी n-1 फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग फिर से लिखते हैं देयरफॉर n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या था,
90 इंटू n माइनस वन, 90 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये जो है it becomes n प्लस वन को यहां वाला ये वाला हम लोग ले लेंगे, तो n प्लस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशंस है वो मल्टीपल्स है n माइनस वन फैक्टोरियल के, तो ये जो है ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, दैट इंप्लाइज n प्लस वन इंटू n इज इक्वल टू 90। ठीक, अब देखिए इसमें हमें n फाइंड आउट करना है, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि 90 के इक्वल है। तो अगर हम 90 को भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें n की वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगी। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर n प्लस वन इंटू n इक्वल टू 10 इंटू 9। 90 को लिख सकते हैं ना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में, के मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो 10 इंटू 9 हो गया। तो 9 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, दोनों को कंपेयर करेंगे LHS को और RHS को, तो n प्लस वन जो है वो 10 है और n जो है 9 है। देयरफॉर n इक्वल टू 9 हमें एज इट इज ऐसे ही मिल गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ हमने यूज कर लिया अपने जो ऊपर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टोरियल के डेफिनेशन इससे पढ़ा था, उसको यूज करके हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो, प्रीवियस एग्जांपल के टाइप का ही है। अब यहाँ n प्लस टू है, n प्लस टू फैक्टोरियल इज 60 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, फाइंड n। तो सिंपल उसी प्रकार से जैसे हमने पीछे किया था n प्लस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ एक और टर्म आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां मैंने लिखा, देखिए n, ठीक से सेकेंड, हाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हम लोगों का गिवन है पहले वो लिखते हैं। तो n प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इंप्लाइज n प्लस टू इंटू n प्लस वन इंटू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक, ये होगा। ये आपने पीछे देखा है कि n प्लस वन फैक्टोरियल को कैसे लिखा था, है ना, उसमें एक टर्म और ऐड हुआ है n प्लस टू, तो सिंपली यहां हो गया। अब देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल दोनों साइड LHS और RHS में कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, दैट इंप्लाइज n प्लस टू इंटू n प्लस वन इंटू n इक्वल टू 60। अब चाहे तो ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो रहा है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, बट यहाँ हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं इस फैक्ट को कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्ट है वो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, मतलब n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू, तीन जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है ये। तो अगर हम 60 को भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लें तो वो हमारा n मिल जाएगा, जैसे हमने पीछे 90 वाले केस में देखा था कि 90 को 10 इंटू 9 जैसे ही किया था तो n इज इक्वल टू 9 वहां हमें मिल गया था। यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसा कि 60 तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का फॉर्म में होगा, तो आप 60 का एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं, वहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो आप जब वो करेंगे तो आपको मिलेगा कि 60 जो होता है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20 इंटू 3 60 हो गया ना।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, दैट इंप्लाइज n+2 इंटू n+1 इंटू n इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब देखिए दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो n+2 5 है, n+1 4 है और n 3 है, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज n इक्वल टू 3। ये हमने यहाँ पे बहुत इजीली जो है सॉल्व कर दिया फैक्टोरियल के कंसेप्ट का यूज करते हुए, है ना। तो आई होप कि आपको अभी तक फैक्टोरियल का आइडिया लगना शुरू हो गया होगा। आप जो है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा कि हम लोग फिर फैक्टोरियल को कैसे, फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमें कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रूव दैट, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें हमें LHS इज इक्वल टू RHS जो है प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो LHS जो दिया गया है, LHS इज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r+1 है, ठीक। अब देखिए आपने पीछे जब हम लोग सीख रहे थे n के फैक्टोरियल को, तो उसमें देखा था ना कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन अप टू 1, है ना। मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ अप टू 1 नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। यहाँ पे क्या है, n-r+1 तक है। तो अगर हम इसमें अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पे अगला टर्म क्या आएगा, n-r+1 है तो अगला टर्म क्या आएगा, n-r आएगा। उसका अगला टर्म क्या आएगा, n-r-1 आएगा, तो है ना। तो लेकिन हमको उसके लिए क्या करना होगा, जितने से ये नंबर, अगर हम इस नंबर को जो है वो n-r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर सेम रह जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखते हैं इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r+1 इंटू n-r लिखा हमने और इसको डिवाइड भी कर दिया, n-r से डिवाइड भी कर दिया। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, क्योंकि हमने न्यूमरेटर तो जितने से इस एक्सप्रेशन में जितने से मल्टीप्लाई किया है जिस एक्सप्रेशन से, उतने से ही हमने डिवाइड भी कर दिया है। तो इसलिए एक्सप्रेशन सेम है। अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, n-r-1, तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि हमें सेम ही नंबर रहे, नंबर चेंज ना हो। n-1 इंटू n-2 n-r+1 n-r और n-r-1, है ना। और नीचे में पहले से n-r था, उसमें n-r-1 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो और आगे के टर्म क्या होंगे, n-r-2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फिर अगले स्टेप में n-r-3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे और ये प्रोडक्ट अप टू 1 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा कि ऊपर में जो हमारा टर्म मिल जाएगा, ऊपर में वो क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर में मिल जाएगा आपका n फैक्टोरियल, क्योंकि इसको अगर हम 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ पे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे में n-r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐसे करके, इस तरह की चीज का मतलब होता है कंटिन्यूड है ये, है ना। तो फाइनली वी विल गेट कि क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r+1 था इंटू n-r इंटू n-r-1, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट ऐसे होता जाएगा। तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3.2.1 नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, यहाँ जो पॉइंट है 3 और 2 और 1 के बीच में, ठीक है ना। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, n-r n-r-1 सो ऑन करते हुए
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब न्यूमरेटर में देखिए ये वाला जो पूरा यहां से लेकर के यहां तक है ये n फैक्टोरियल है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्म है वो n माइनस आर फैक्टोरियल है ना। तो इज इक्वल टू n माइनस आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में हो गया। अब ऊपर चल के देखते हैं कि क्या यही RHS था। हाँ यही RHS था, मतलब हम लोग LHS लेकर के चले, उसमें कुछ मैनिपुलेशंस किए और RHS तक पहुंच गए। इसका मतलब हमने जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे उसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की फाउंडेशन रखी है, जो अपने आप में देखने में बहुत ट्रिवियल सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये काफी यूजफुल है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, ये बेस आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, तो आप आगे जाके जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान लगा के इस लेक्चर को देखिएगा, जहां आपको ना समझ में आए, वहां जहां थोड़ा फास्ट लग रहा हो वहां पॉज करके देखिएगा, तो मतलब स्पीड कम करके देखिएगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ कंफ्यूजन है, मैं उसके ऊपर फिर से आपको समझाऊंगा अगले किसी वीडियो में। और यदि कंफ्यूजन आपको ना भी हो तो आप वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या और अच्छा हो सकता है ना, ये सब आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो अभी तक सब कुछ, तो आप इस लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं